आज हम एक बहुत ही आम संक्रमण के बारे में बात करेंगे। यह वह संक्रमण है जिससे ज्यादातर समय महिलाएं पीड़ित रहती हैं और अक्सर हमारे पास इस समस्या को लेकर आती हैं। कई बार यह समस्या इतनी ज्यादा जटिल रूप ले लेती है कि इसकी जटिलता के कारण कई लोग डर जाते हैं कि कहीं उन्हें कैंसर तो नहीं हो गया, और इसी डर से मानसिक समस्याओं का भी सामना करते हैं। यह संक्रमण है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन हमारे जैसे देशों में जहां थोड़ी गर्मी होती है वहां बहुत बहुत आम है। इसका कारण है हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारा ड्रेसअप का एक आदत और हमारे काम करने का तरीका। हाँ, और हमारी जो जलवायु है वह जलवायु फंगस के लिए बहुत ही अनुकूल होती है, जिसे फेवरेबल कहा जाता है। एकदम पसंदीदा माहौल। तो चूंकि अब हमारा कॉरपोरेट का युग है और हम महिलाएं हैं अब बहुत ज्यादा बाहर काम कर रही हैं, बहुत ज्यादा विकासात्मक कार्यों में भाग ले रही हैं और बहुत ज्यादा समय तक बाहर रह रही हैं। ऐसे में महिलाएं इस आम समस्या से पीड़ित रहती हैं और इसे हम आसान डॉक्टरों की भाषा में फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर मामलों में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में होता है। तो उस प्राइवेट पार्ट के फंगल इन्फेक्शन के लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। जैसे कि अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत सूखा रखना चाहिए। सफाई जरूर रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे सूखा भी रखना चाहिए, क्योंकि गीली और नम जगहों पर फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है ना। तो इसलिए अगर हम उस संक्रमण का इलाज करना चाहते हैं तो हमारी पहली शर्त यही है कि सफाई रखनी होगी और उसे सूखा रखना होगा। और फिर जो बात हम ध्यान रखने के लिए कहते हैं वह यह है कि जो अंडरगारमेंट्स वह इस्तेमाल कर रही है, अगर वह दिन में 2-3 बार बदल सके तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, अगर हम बार बार इलाज कर रहे हैं लेकिन फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है और वह उसके प्राइवेट पार्ट से दूसरे हिस्सों में फैल रहा है, तो उसे जरूर जरूर किसी विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। उसे फिजिकल जांच करानी चाहिए और साथ ही कुछ खून की जांच भी करानी चाहिए। यह फंगल इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, जब आपके पास प्राइवेट टॉयलेट न हो और बाहर हो तो कई बार हमें, जिसे पब्लिक टॉयलेट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है। उन सभी जगहों पर जहां पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल या प्रक्रिया, वहां भी उसी तरह से पूरी सावधानी और नियमों के पालन के साथ किया जाता है। वहां पर भी इसलिए वहां पर भी आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आपको बार बार इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके चेहरे पर बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है कि आपकी त्वचा की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है या आपकी त्वचा को सही देखभाल की आवश्यकता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और तुरंत किसी योग्य त्वचा रोग विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कई बार लोग खुद से दवा लेना शुरू कर देते हैं या किसी परिचित की सलाह पर दवा ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन के लक्षण कई बार अन्य त्वचा रोगों से मिलते जुलते होते हैं, जिससे गलत दवा लेने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेते हैं तो इससे इन्फेक्शन और भी बढ़ सकता है या दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए चाहे वह फंगल इन्फेक्शन हो या किसी और तरह का संक्रमण, हमेशा डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार ही दवा लें। डॉक्टर आपकी समस्या की सही पहचान कर उचित इलाज बताएंगे, जिससे आपकी सेहत सुरक्षित रहेगी। याद रखें, खुद से या किसी के कहने पर दवा लेना सही नहीं है, क्योंकि इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है और इलाज में देरी हो सकती है। अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें और किसी भी तरह के संक्रमण के लक्षण दिखने पर तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के फार्मेसी से दवाएं
खरीद कर खुद ही इलाज करने लगते हैं, जिसे सेल्फ मेडिकेशन कहा जाता है। लेकिन यह एक साधारण सी बात है कि इससे बीमारी और भी जटिल हो सकती है। इसलिए सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, कभी भी खुद से इलाज न करें। हमारे आसपास बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप फोन पर भी उनसे सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर से बात करें और उनकी सलाह के अनुसार ही इलाज करें। हमेशा याद रखें कि खुद से इलाज करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह लें और स्वस्थ रहें।